हेलो वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हम यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर कभी मत देखिएगा। इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए। हम आपको पूरी वादा करते हैं कि आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाएंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है वो भी दूर करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम इस कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। ठीक है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट, आपने कोई लाइन सेगमेंट, मान लो आपने कोई लाइन सेगमेंट ए बी लिया, सी कोई पॉइंट लिया, इस लाइन पर नहीं, कहीं अनदर पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट आपने सी कंसीडर किया। ठीक है, सपोज सी। अब आपने क्या करना है, इस सी पॉइंट जो है इसको पॉइंट ए से ज्वाइन करना है, सी पॉइंट को पॉइंट बी से ज्वाइन कर देना है। अब आप समझिएगा, ये जो लाइन सेगमेंट आपने ए बी बनाया, इस ए बी के द्वारा ये जो सेंटर पर, माफ़ किएगा, ये इस ए बी के द्वारा यहाँ पर जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए सी बी। किस सेगमेंट के द्वारा? इस ए बी सेगमेंट के द्वारा ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एंगल ए सी बी। इसी कंसेप्ट को हम आपको सर्कल में लेकर समझाएंगे। एकदम आराम से समझिए। ये आपका सर्कल है, ये आपका स्टूडेंट सेंटर है, ये आपका स्टूडेंट ये कोड है, इसको आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोड है। अब ये कोड या तो इस सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा, कुछ नहीं करना। अगर आप सेंटर पर एंगल सबटेंड करवा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सेंटर को इसके एंड पॉइंट जो ए और बी है उसको ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पर ये जो ए बी कोड है, ये जो ए बी कोड है, इसके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी। अगर आपने बोला कि नहीं ये तो सेंटर पे बन रहा है और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल अगर आपने बनाना है तो कोई भी पॉइंट आपने ले लेना है। इस तरह से टेक एनी पॉइंट लाइक पी। तो कुछ नहीं करना, ये जो ए बी के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा दैट इज कुछ नहीं करना, बस इस पी पॉइंट को एंड, ये जो ए बी का कोड, दो ई कोड का एंड पॉइंट ए और बी है ना, ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइन करने में दिक्कत हुआ, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाया, ये बनाया एंगल ए पी बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्क पर, यानी मेजर आर्क पर ये एंगल, ये जो कोड सबटेंड कर रहा है ये एंगल मेजर आर्क पे सबटेंड कर रहा है। ये अगर आपने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया क्यू, तो यही कोड यहाँ पर एंगल जो सबटेंड करेगा, बस कुछ नहीं करना, इस पॉइंट ए को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर देना है, पॉइंट बी को पॉइंट क्यू से। तो ये वाला आपका ये जो एंगल सबटेंड किया गया ये एंगल ए क्यू बी है। किसके द्वारा? इस कोड के द्वारा। अब समझिए, यहाँ पर ये कोड के द्वारा सेंटर में भी एंगल सबटेंड किया गया है, मेजर आर्क में भी सबटेंड किया गया है और माइनर आर्क में भी सबटेंड किया गया, अलग अलग है। ठीक है, बाद में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर बहुत सारा सर्कल के अंदर ट्राइंगल होता है तो कन्फ्यूज़न होता है। तो हम बोलते हैं कन्फ्यूज़न मत हो, बस आराम से समझो। कोई भी आपने कोड लिया, कोई कोड लिया, ये आपका सेंटर है। सेंटर पर अगर ये कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, क्या एंगल सबटेंड होगा? बस इसको ज्वाइन कर देना। सेंटर है और ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी को ज्वाइन कर दो, तो इस कोड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल ए ओ बी बनेगा। उसी तरह कोई अनदर कोड है, मान लो अगर आपने सी डी दिया हुआ है तो बोल रहा है सी डी के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, तो कुछ नहीं करना है आपको, इस पॉइंट सी और ये पॉइंट डी इसको ज्वाइन कर देना। बहुत ही आसान है, ये कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम 1 पर कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको थ्योरम 1 नहीं, थ्योरम 10.1 जो एनसीईआरटी में, उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कहता है कि एक आपके पास एक सर्कल है, ये कोई आपने कोड ले लिया ए बी और ये कोई अनदर कोड आपने ले लिया सी डी। ठीक है, थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कोड्स इक्वल है, देखो सी डी और ए बी अगर इक्वल है, थ्योरम ध्यान से समझना, थ्योरम क्या कहता है कि अगर सर्कल में कोड आपस में इक्वल है तो ये जो कोड, इस कोड के द्वारा, ए बी कोड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे और सी डी कोड के द्वारा जो सेंटर में एंगल बनाएंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स कि एंगल ए ओ बी व्हेन कोड आर इक्वल, जब कोड इक्वल होंगे तो थ्योरम ये कहता है कि उस दोनों कोड के द्वारा जो बनाए गए एंगल हैं जो सेंटर पर कर रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। वो थ्योरम ये कह रहा है। क्लियर तरीके से पता है? इसी का कन्वर्स थ्योरम, यानी थ्योरम अगर हम 10.2 पर बात करें तो समझना क्लियर तरीके से।
थ्योरम 10.2 में कहता है कि एक सर्कल है, ये कोई कोड है लाइक ए बी, इसी का जस्ट कन्वर्स है सी डी। अब यहाँ पर ये सी डी के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, दैट इज कॉल्ड एंगल सी ओ डी, और इस ए बी के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी। थ्योरम 10.2 यानी इसी का जस्ट कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि अगर कोड के द्वारा सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये आपस में इक्वल है, तो उस केस में व्हेन एंगल ए ओ बी यानी सेंटर पर दोनों जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं कोड के द्वारा, दोनों कोड के द्वारा वो इक्वल है, तो कोड भी आपस में इक्वल होगा। ये चीज़ याद रखिए, ये आपका हमने कन्वर्स बता दिया, ठीक है, क्लियर वाइज बता दिया। और अगर आप थ्योरम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हम क्लियर यहाँ पर प्रूफ भी गिवन दिया था, कोड इक्वल है ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूफ ये करना था, क्या थ्योरम कह रहा था यहाँ पर कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया आराम से, ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करके ये दोनों बाय CPCTC के मुताबिक, CPCTC मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल आर कन्ग्रेंट। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी का एक कन्वर्स है, क्या है वो भी दिखा देते हैं आपको। इसी कन्वर्स इसका देख लीजिए, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। कन्वर्स क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर सेंटर पर एंगल सबटेंड जो हो रहे हैं दोनों कोड के द्वारा इक्वल हो रहे हैं, देन द कोड्स आर इक्वल। तो ये भी चीज़ हमने प्रूफ कर दिया, बस कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल को आपको कन्ग्रेंट कर देना है। तो बाय CPCTC के मुताबिक ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन कह रहा है रिकॉल द टू सर्कल्स आर कन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। तो आपको पता है कि कोई भी दो सर्कल अगर कन्ग्रेंट है, यानी कन्ग्रेंट मतलब अगर दोनों सर्कल का सेम शेप और सेम साइज है, तो उनका जाहिर सा बात है अगर दोनों सर्कल का सेम शेप और सेम साइज यानी उनका रेडियाई भी इक्वल होगा, सेम होगा। तो आपको एक्चुअली प्रूफ डैट इक्वल कोड्स ऑफ कन्ग्रेंट सर्कल, अगर दो सर्कल है यानी सेम शेप और सेम साइज में यानी कन्ग्रेंट सर्कल है, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास दो कन्ग्रेंट ट्रायंगल, माफ़ कीजिएगा आई एम सो सॉरी, आपके पास दो कन्ग्रेंट सर्कल्स है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये मान लो आपने प्रूफ दैट इक्वल कोड्स, अब आपने कोई कोड यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। मान लो आपने दो कोड ले लिया, एक तो ए बी कोड ले लिया और दूसरा कोड ले लिया सी डी कोड, ठीक है। अब आपको बोल रहा है यहाँ पर कि प्रूफ दैट इक्वल कोड्स ऑफ कन्ग्रेंट सर्कल, ये कन्ग्रेंट सर्कल का ये जो कोड आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है कि ये दोनों जो कोड्स हैं आपस में इक्वल यानी ए बी और सी डी बराबर है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पर टू जो प्रूफ करना है, क्या करना है कि अगर कन्ग्रेंट सर्कल में, कन्ग्रेंट सर्कल के दोनों जो कोड हैं, कन्ग्रेंट सर्कल्स के दोनों जो कोड है आपस में इक्वल है, तो इस कोड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल होगा और इस कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यानी इस कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा, बस आपको कुछ नहीं करना, सेंटर से इसको जस्ट ज्वाइन कर देना है, सेंटर से आपको ज्वाइन कर देना है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा इधर हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। आप इसको क्लियर तरीके से ज्वाइन कर दिएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये आपका सी डी के द्वारा एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है वो एंगल CO' है, ये भी प्रॉब्लम हो गया। असल थोड़ा सा ट्राइपॉड थोड़ा सा ख़राब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं हमारी फीलिंग। तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB बराबर एंगल CO'D। तो हम यहाँ दैट, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट कर देंगे, तो उस केस में एंगल AOB और COD इक्वल हो सकता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में, यहाँ पर AB और CD वो चीज़ आपका गिवन है। ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों सर्कल कन्ग्रेंट हैं, कन्ग्रेंट मतलब ये जस्ट इसका कॉपी है, तो जाहिर सा बात है इसका रेडिया और इसका रेडिया तो इक्वल होगा ही आपस में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AO इक्वल टू OC इक्वल रेडियाई, रीज़न लिख लीजिएगा, और OB इक्वल टू O', यहाँ पर CO' डाल देते हैं, इक्वल रेडियाई रीज़न लिख लीजिएगा। तो ट्रायंगल AOB
आपका कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D बाय साइड साइड साइड। ध्यान रहे वहाँ पर OC होगा ना कि OC। ओके, AO बराबर OC। आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप कह सकते हैं इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल AOB एंगल CO'D ये बराबर हो गया बाय CP CTC। ये चीज़ तो प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप बार बार पढ़ो, खुद बोल रहा है कि प्रूफ दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कोड आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल जो सबटेंड करेंगे सेंटर पर वो भी इक्वल होंगे। यही चीज़ बोल रहा था, हमने क्लियर कर दिया। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट कन्वर्स है ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप गौर से इसको पढ़ोगे, इसमें कह रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में क्या है, आपका ये जो कोड्स है, ये कोड जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दोनों कोड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। यानी कि सिंपली इसको पहले ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। तो ऑलरेडी दिया है कि सेंटर पर इन दोनों कोड के द्वारा ये जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो कोड है, एंगल जो बना रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं, वो इक्वल कर रहे हैं। यानी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, गिवन है कि एंगल AOB बराबर एंगल CO'D। ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, तो AB इक्वल टू CD। क्या बोल रहा है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। सेंटर पर अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो देन कोड्स आर इक्वल। तो कोड आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो आप यहाँ से प्रूफ लिखना और कुछ नहीं करना। इन ट्रायंगल AOB में एंड ट्रायंगल CO'D, ध्यान रहेगा ये दोनों ट्रायंगल आपका सेम शेप और सेम साइज, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जाहिर सा बात है इनके जो रेडियस होंगे आपस में मिलेंगे, इक्वल होंगे। AB बराबर CD, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये चीज़ तुमको प्रूफ करना है। AO इक्वल टू OC नहीं सॉरी O'C, ये आपका इक्वल रेडियस, रीज़न लिख लीजिएगा। उसके बाद ये एंगल AOB और एंगल CO'D ये आपको गिवन है। उसके बाद OB और O'D ये आप रीज़न लिख लीजिएगा, इक्वल रेडियस। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोड हैं AB कोड और CD कोड आपस में इक्वल, किसके मुताबिक, बाय CP CTC, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही चीज़ तो प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। तो एक्सरसाइज वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और आप सभी का हेल्प का ज़रूरत है, यानी आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उस तरह से मोटिवेट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।